हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ नॉट टू स्पीक ऑफ और लेट अलोन। नॉट टू स्पीक ऑफ को किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक नॉट टू स्पीक ऑफ। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यूज ऑफ नॉट टू स्पीक ऑफ एंड लेट अलोन। देखिए, नॉट टू स्पीक ऑफ और लेट अलोन दोनों का मतलब सेम होता है। आप दोनों में से चाहे किसी का भी यूज़ करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सेंटेंस को नॉट टू स्पीक ऑफ से भी बना सकते हैं और उसी सेंटेंस को आप लेट अलोन से भी बना सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप किसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, नॉट टू स्पीक ऑफ का जो मतलब होता है हिंदी में, उसका मतलब इस तरीके के शब्द आपके सेंटेंस में आएंगे, यानी कि जैसे तो छोड़िए, तो दूर की बात है, का क्या कहना, इस तरह के शब्द। जैसे हम कहते हैं ना कि कार तो दूर की बात है, वह साइकिल भी नहीं खरीद सकता, है ना। इस तरह के जब हम वाक्य बोलते हैं तब हम यूज़ करते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ। बात समझ में आई। अब आपको एक चीज़ और समझनी है इसके साथ कि इस तरीके नॉट टू स्पीक ऑफ का प्रयोग जब आप सेंटेंस में करते हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ या फिर आप लेट अलोन का प्रयोग करें। दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है, या तो नॉट टू स्पीक ऑफ लगाएं या फिर लेट अलोन लगाएं। उसके बाद में आपको या तो कोई नाउन दिया होगा तो आप उस नाउन को सेम लिखेंगे, और यदि आपको वर्ब दी हुई है तो उस वर्ब को आपको आईएनजी फॉर्म में दिखाना है, यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म में दिखाना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आगे का सेंटेंस है आपको वो सेंटेंस बोलना है। क्लियर है। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ। सेंटेंस के माध्यम से आपके ज़्यादा क्लियर होगा। देखते हैं किस तरीके से। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, जैसे हम कहते हैं कार तो दूर रही, उसके पास बाइक भी नहीं है, या कार की तो बात छोड़िए, उसके पास बाइक भी नहीं है। जब हम इस तरीके के वाक्य बोलते हैं ना, तब हम यूज़ करते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ या फिर लेट अलोन। तो आप इसे इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे? नॉट टू स्पीक ऑफ ए कार, क्योंकि नाउन है तो आपने उस नाउन को एजिटेट इसी तरह लिख दिया। आगे आपका जो सेंटेंस जिसमें है आप उस सेंटेंस को उसी प्रकार से बनाएंगे। उसके पास बाइक भी नहीं है, ही हैज़ नो बाइक, इस तरीके से। आप चाहे तो इसी सेंटेंस को लेट अलोन से बना सकते हैं, लेट अलोन ए कार, ही हैज़ नो बाइक, इस तरीके से। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए, प्रथम आने की तो बात छोड़ो, वह पास भी नहीं हो सकती। ठीक है ना। इस प्रकार की जब आपका सेंस आता है ना, इसकी बात छोड़ो तो का सेंस आता है, तब आप इस नॉट टू स्पीक ऑफ का प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रथम आने की, फर्स्ट आने की तो बात छोड़ो, वह पास भी नहीं हो सकती। तब आप किस तरीके से बनाएंगे? नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट। अब देखो वर्ब है, ठीक है, तब आपको वर्ब को आईएनजी फॉर्म में दिखाना है। स्टैंडिंग फर्स्ट, सी कैन नॉट एवन पास, भी के लिए यहाँ पर एवन का यूज किया गया। क्लियर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, भागना तो दूर रहा, मुझसे चला भी नहीं जाता। कहते हैं ना, भागना तो दूर रहा, मुझसे चला भी नहीं जाता। तब आप इसे कैसे बनाएंगे? नॉट टू स्पीक ऑफ रनिंग। देखिए वर्ब है तो आप उसे आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे। नॉट टू स्पीक ऑफ रनिंग, आई कैन नॉट एवन वॉक, इस तरीके से इसे यूज किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, कार तो दूर की बात रही, वह साइकिल भी नहीं खरीद सकता। क्लियर। तो आप कैसे बनाएंगे? नॉट टू स्पीक ऑफ ए कार, ही कैन नॉट बाय ए बाईसाइकिल, इस तरीके से। आप चाहो तो लेट अलोन से बना दो, लेट अलोन आ कार, ही कैन नॉट बाय ए बाईसाइकिल। लेकिन नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज यानी कि स्पीकिंग में और रिटन में भी ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, किताबों का क्या कहना, कुछ लोग अखबार भी नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं ना इस पर, भाई किताबों का तो क्या कहना, कुछ लोग तो अखबार भी नहीं पढ़ते हैं। तो नॉट टू स्पीक ऑफ बुक्स, सम पीपल डू नॉट एवन रीड आ न्यूज़पेपर। आप इसे इंग्लिश में इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे।
नेक्स्ट देखिए, सहायता करना तो दूर की बात है, वह मेरे पास आया भी नहीं। कहते हैं ना भाई, हेल्प करनी तो बहुत दूर की बात है, अरे वो तो मेरे पास आया भी नहीं। तो आप इसे कैसे बुलाएंगे? नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग, आपकी वर्ब आ गई तो आप आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे। ही डिड नॉट एवन कम टू मी, इस तरीके से, ही डिड नॉट एवन कम टू मी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्यार करना तो दूर की बात है, वह मेरी नफ़रत के भी काबिल नहीं है। तब आप इसे कैसे बनाएंगे? नॉट टू स्पीक ऑफ लविंग, क्योंकि वर्ब है आईएनजी फॉर्म में आप दिखाएंगे। सी इज नॉट एवन वर्थ माई हेटर्ड, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मदद करने की तो छोड़िए, वह मुझसे बोला भी नहीं। कहते हैं ना भाई, हेल्प करने की तो बात छोड़ो, उसने मुझसे बात तक भी नहीं की। तो आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग मी, ही डिड नॉट एवन टॉक टू मी, इस तरीके से। ठीक है, आपको जो भी है वर्ब आपको आईएनजी फॉर्म में दिखाना है, फिर आगे का सेंटेंस आपको बोल देना है कॉमा लगाने के बाद। देखिए नेक्स्ट, भारत तो भारत, आजकल दूसरे देश भी आतंकवाद से जूझ रहे हैं। हम कहते हैं ना भी, केवल इंडिया ही नहीं, आसपास जो भी कंट्री हैं सभी कंट्री आतंकवाद से जूझ रहे हैं। तब आप कैसे बनाएंगे? लेट अलोन इंडिया, या नॉट टू स्पीक ऑफ इंडिया, एवन अनदर कंट्री इज फाइटिंग टेररिज्म नाउ, टेररिज्म नाउ अ डेज, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, नाउ ए डेज कहते हैं आजकल। नेक्स्ट देखिए, दुश्मन की तो छोड़िए, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। कहते हैं भाई, दुश्मन की तो बात छोड़ो आप, अरे मेरे फ्रेंड भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आए। तो नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, एवन फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी, इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक, यूज ऑफ नॉट टू स्पीक ऑफ लेट अलोन।